हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडियन पीएम मोदी स्पीच आफ्टर युद्ध वर्सेस पाकिस्तानी पीएम शहबाज स्पीच आफ्टर युद्ध। तो भाई, युद्ध के बाद जो पहली पहली स्पीचें दी थी, मतलब अपनी अपनी सेना के सामने पीएम मोदी ने और पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने, वो देखेंगे क्या बोला था इन्होंने स्पीचेस में। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगा, तो स्टार्ट। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की पहले शहीद अहमद बाबर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम को कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब, अफसरों, जवानों और पाकिस्तान के अजीम बेटों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एक अजीम फतह, अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कि अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम और रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाए। विक्ट्री स्पीच है मेरे नौजवान अफसरों और जवानों, दोनों की। आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं कि आपने इतनी आला अस्करी महारत और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। और मुझे अभी को कमांडर साहब ने हमें बताया कि किस तरह एक चौकी थी, किस तरह आपने दिफा किया और बड़े मुश्किल हालात में, और दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का आपने मौका नहीं दिया। आपने अपनी स्पीच है ना। मेरे अजीम कौम के बेटों, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता हूं कि ये जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को, उनके ठिकानों को बर्बाद किया, फजाओं में जिस तरह आपने, आपके हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया, ये कोई मामूली कारनामा नहीं। आज अगयार और दोस्त सब ये कहने पर मजबूर हैं कि हिंदुस्तान ये समझता था कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया है। इस जंग में आपने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से रवायती जंग में भी आप न सिर्फ बहुत तवाना है और इसका बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं, और फिर तकनीकी लिहाज से जिस तरीके से आपने ये जंग लड़ी है, मैं समझता हूं एक्सपर्ट्स आइंदा कई सालों तक इसके ऊपर खड़े हुए सारे आर्टिकल्स और बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को, मैं इस कौम के सिपा सलार और जमां मर्द जन शहीद आसम मुनीर साहब को, और मैं इस शाहीन को, एयर मार्शल जहीर बाबर साहब को, और अपने नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब को, और बर्री और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ और 24 करोड़ आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। मगर मैं चंद बातें अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर
और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और इस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, वो कौम भी के एकदम बेटे। कंफ्यूज हो गया है भाई। हाँ भाई, आप देखते हैं बिना किसी देरी के इंडिया मोदी। पीएम मोदी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं सूरज उगा तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। तो इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार भाई, ये अपनी अपनी दोनों ने विक्ट्री स्पीच दी हैं। अपनी जो बातें की हैं वो आपके सामने थी। एक ने मतलब अपनी फौज का, दोनों ने मतलब अपनी दोनों फौज ने का जो मतलब है दोनों शुक्रिया अदा अपने, किया। दोनों ने फौजियों को, बोला हाँ। मतलब इस तरह पाकिस्तान तो बोल रहा है हम जीत गए हैं भाई, हाँ, वो बिल्कुल। जो अलग है, और पाकिस्तान इंडिया बोल रहा है इंडिया जीत गया। तो भाई दोनों की अपनी अपनी स्पीचें थी।
जो हमने आप लोगों को दिखाई। बिल्कुल। और यार मतलब जाहिर बात है, कोई अब एक बात करेगा, जो इंडिया जो है ज़ाहिर मोस्टली हिट हमारे मिसाइल सारी दुनिया को पता है हाँ, कि मतलब वैसे पाकिस्तान हिट को हुए हैं, इसमें no और doubt उधर यार। कोई सबूत ही नहीं है कि भाई कोई उधर हिट हुआ है कोई। बिल्कुल। तो भाई इस तरह देखा जाए तो भाई ये भी चीज़ें हैं। तो ये इस तरह की कुछ स्पीचें मतलब वॉर के बाद पाकिस्तानी पीएम ने भी दी और इंडियन पीएम ने भी दी, और दोनों की स्पीचें अच्छी थी अपनी अपनी तरीके से। बिल्कुल, अपने-अपने उन्होंने तरीके एक से अपना दिया। जो दिल की अपने इज़हार है। जवानों का शुक्रिया हाँ। अदा किया और हाँ। पीएम मोदी जी ने भी हाँ। जवानों का शुक्रिया अदा और जिस किया। तरह यार मतलब देखो दोनों ने अपने अपने मतलब जवानों का थैंक यू किया, और भाई जो उनका मतलब फील था दिल में था वो अपना बयान किया। जबान से बयान किया। तो कैसी लगी स्पीच आपको बताना कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।